नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज 4 धमाकेदार खबरें सामने आई हैं। राजस्थान में पीएम मोदी के इशारे से गहलोत की हवा टाइट हो गई है, तो वहीं ईडी और सीबीआई के एक्शन ने कांग्रेसियों की नींद उड़ा दी। इसी के साथ इंजीनियर के फ्रिज से मिले खजाने ने जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में केंद्र एजेंसियों के एक्शन से डरे गहलोत, पीएम मोदी से लगाई गुहार, बोले चुनाव में रोके ईडी सीबीआई की कार्रवाई। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले राजस्थान में गहलोत के दिन हुए खराब, उड़ने वाली है कांग्रेस की नींद। चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, दूसरी लिस्ट के नामों पर चर्चा, कई बड़े बड़े नेताओं का हो सकता है नाम। एसीबी ने घूसखोर इंजीनियर के घर मारा छापा, फ्रिज में छिपे मिले लाखों रुपए, लॉकर से निकला सोने का अंबार। तो सबसे पहले बात ईडी से डर कर मीडिया के आगे रो रहे गहलोत की करेंगे। डरे हुए अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से ऐसी गुहार लगाई है कि जनता भी हैरान हो गई है। दरअसल जिस हिसाब से राजस्थान में आयकर विभाग लगातार कांग्रेस नेताओं की तिजोरी खोल रहा है, नए नए घोटाले में कांग्रेस विधायक फंस रहे हैं, तो जांच की आज गहलोत तक ना पहुंच जाए, इसीलिए पहले ही गहलोत ने मीडिया के सामने आकर रोना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान चुनावी राज्यों में राजनीतिक लोगों पर 2 महीने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब समझिए अशोक गहलोत ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक मामले में राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। कांग्रेस के नेताओं के घर से नोटों का पहाड़ मिल रहा है, तो ऐसे में गहलोत पर कब जांच की आंच पहुंच जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए सीएम साहब की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वैसे भी अशोक गहलोत पर खुद घोटाले के आरोप लगे हैं। एक लाल डायरी उन्हें कभी भी सलाखों के पीछे डाल सकती है। वहीं बात करें राजस्थान में घोटालों की, तो हाल ही में जयपुर में पुलिस ने डीओआईटी के कार्यालय में से 2 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी और 1 किलो सोना बरामद किया था, जिसमें आरोप कांग्रेसियों पर लगे। उसके बाद शिक्षा जय मंत्री जाहिदा खान के मकान के पास कचरे के ढेर में करोड़ों के लेन देन की पर्चियां और नोटों की गड्डियों के रैपर बरामद हुए। मामला यहां ठंडा हुआ ही नहीं कि जल प्रदाय योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने के विपक्ष ने आरोप लगा दिए, जिसकी जांच में गहलोत के मंत्री पर भी शिकंजा कस गया। इसके साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कार्यालय से कोई भी फाइल बिना भ्रष्टाचार के मंजूर नहीं होती। धारीवाल गहलोत के करीबी हैं, तो इस केस की जांच से गहलोत सरकार तबाह हो सकती है। इसी के साथ कांग्रेस विधायक भरत सिंह अपने ही सरकार के खान मंत्री परमेद जैन भैया पर खान माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि बीजेपी नेता के दावे के बाद गणेश प्लाजा में लॉकर खुल गए, जहां से करोड़ों का कैश सोना बरामद हुआ। तो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नेता पर ही लगे, यानी कि राजस्थान में भी वैसा ही खेल कांग्रेस का चल रहा है जैसे दिल्ली में केजरीवाल का। तो अब भ्रष्टाचारियों नेता हो या मुख्यमंत्री, सबका जेल जाना तय है और बारी आ गई है। यही वजह है कि डर के मारे गहलोत बुरी तरह घबराए हुए हैं, पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर पीएम मोदी के धमाकेदार एक्शन की। पीएम मोदी ने गाजियाबाद से राजस्थान कांग्रेस में खलबली मचा दी है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के उद्घाटन के दौरान गहलोत पर ऐसा वार किया कि सभा में बैठे लोग भी हंस पड़े। दरअसल आरटीएस ट्रेनों को नमो भारत का नाम दिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और नमो भारत नाम का जमकर विरोध किया था। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए मुख्य विपक्षी दल ने कहा था कि ये आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। इसी पर पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर धोया और राजस्थान का नाम लेते हुए कहा कि दिल्ली मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक तो बस एक शुरुआत है।
पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। मैंने राजस्थान बोल दिया तो अब अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। अगले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। पीएम मोदी के तंज से गहलोत की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि चुनाव से पहले अपनी करतूतों पर कांग्रेस चारों तरफ से फंस चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गहलोत को आईना दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिन खराब हैं। राजस्थान में इस ट्रेन को लेकर भी जाया जाएगा। भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। बीजेपी की मजबूती से राजस्थान अब कांग्रेस को हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं बचे हैं। रोजाना टिकटों पर मंथन तो कांग्रेस में हो ही रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा। पहले ही कांग्रेस के नेता आलाकमान के खिलाफ हल्ला बोलकर बैठे हैं। राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, उससे तो गहलोत क्या राहुल गांधी की भी नैया डूबने वाली है। अगली खबर बीजेपी के दूसरे बड़े धमाके पर। राजस्थान में कांग्रेस एक लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई है और बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर धमाका करने वाली है। पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट पर विचार करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट के नामों का ऐलान होने वाला है। कहा जा रहा है कि 80 से 90 सीटों पर ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट में 41 नामों पर मोहर लगी थी। कई नेताओं के टिकट भी कटे थे, जिससे बीजेपी में कई नेता बगावत पर उतर आए। खैर, उन्हें मनाने के लिए पार्टी में काम किया गया, लेकिन इसी बीच अब दूसरी लिस्ट कई बिंदुओं को समझकर तैयार की जा रही है। नेताओं के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से टिकट बंटवारा होगा। पहले ही पार्टी में ये रणनीति बन चुकी है कि जिसका प्रभाव अपने इलाके में जरा भी कम हुआ और लोग नेता को कम पसंद कर रहे हैं, तो पार्टी बिना सोचे समझे उस सीट पर किसी और को मौका देगी। वहीं पिछली बार हारने वाले नेताओं के टिकट पर खेल हो सकता है, यानी कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट राजस्थान में बड़ा धमाका कर सकती है। कहा जा रहा है कि नड्डा की बैठक के बाद कभी भी दूसरी लिस्ट के नामों का ऐलान हो सकता है। आखिरी खबर में बात घूसखोर इंजीनियर की, जिसका अनोखा कांड सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान के डूंगरपुर में एंटी करप्शन की टीम ने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पकड़ा है, जो धन कुबेर निकाले हैं। एसीबी की टीम ने उनके घर और लॉकर को खंगाला तो लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने बड़ी मात्रा में मिले। यही नहीं, फ्रिज में कैश रखा देखकर एसीबी की टीम भी हैरान रह गई। एसीबी की टीम को अधिकांश अभियंता के बैंक लॉकर से अभी तक 90 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी मिल चुके हैं और घर से लाखों रुपए कैश जब्त किया गया। दरअसल खुफिया जानकारी के बाद एसीबी की टीम इंजीनियर के घर पहुंची थी। जैसे ही एसीबी की टीम ने बैंक लॉकर को खोला तो उनके होश उड़ गए। इन बैंक लॉकर में 1 किलो 41 ग्राम सोने के गहने, 418 ग्राम सिक्के और बिस्किट मिले हैं। वहीं 3 किलो चांदी के जेवर और 7 किलो 586 ग्राम के चांदी के सिक्के और बिस्किट भी मिले। लॉकर में मिले सोने चांदी की कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। हैरानी वाली बात तो ये है कि आरोपी इंजीनियर के घर से लाखों रुपए की नकदी अलमारी और पूजा घर में भी छिपा कर रखी थी। इसके अलावा तलाशी में पहली मंजिल में रखे हुए फ्रिज में 10 लाख रुपए की राशि मिली। वहीं आरोपी पूजा घर के कलश में भी नकदी रखता था, जहां भी 13 लाख रुपए मिले। यानी पूरे घर में आरोपी इंजीनियर ने खजाना छुपा कर रखा हुआ था। बता दें कि उदयपुर एसीबी की टीम ने कोटा डूंगरपुर के इंजीनियर अजय भार्गव को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था।
ये आरोपी जिला परिषद में अधिकांश अभियंता के तौर पर काम कर रहा था। उसने मनरेगा में स्वीकृत निकालने की अवज में 2% कमीशन की मांग की। इसको लेकर उसने 80,000 रुपए की डिमांड की, जिसमें वो 20,000 रुपए ले भी चुका था। इस मामले में सत्तू पंचायत के सरपंच के बेटे ने एसीबी में शिकायत की, जिस पर एसीबी की टीम ने उसे 45,000 रुपए की रिश्वत के साथ दबोच लिया। फिलहाल इंजीनियर से आगे की पूछताछ की जा रही है। इस स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।